नाज़रीन ग्रामी, क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इसी दुनिया में हमारे और आपके दरमियान कुछ ऐसे इंसान भी बसते हैं जिन्हें अगर हम हकीकी जिंदगी के सुपर हीरोज कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इनके पास उड़ने या लेजर फायर करने की ताकत तो नहीं है, लेकिन इनके जिस्मों में कुछ ऐसी हैरानकुन और अजीबोगरीब सलाहियतें मौजूद हैं जो आम इंसानों के लिए किसी मौजे से कम नहीं है। इस सफर का आगाज हम समंदर की गहराइयों से करते हैं। जरा तस्वुर करें कि आपको समंदर के पानी में छलांग लगानी हो और बगैर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के पानी के अंदर रहना हो। एक आम इंसान पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। इसके बाद इसके फेफड़े हवा के लिए तड़पने लगते हैं। लेकिन जनूब मशरकी एशिया, खास तौर पर फिलिपाइन, इंडोनेशिया और मलेशिया के समंदरों में एक ऐसा कबीला आबाद है जिसके लिए पानी के अंदर सांस रोकना कोई मसला ही नहीं है। इस कबीले का नाम बाजाऊ है और इन्हें समंदर के खाना बदोश या समंदरी खाना बदोश भी कहा जाता है। ये लोग अपनी पूरी जिंदगी लकड़ी की छोटी छोटी किश्तियों पर गुजार देते हैं। इनके बच्चे जमीन पर चलना बाद में सीखते हैं और पानी में तैरना पहले सीख जाते हैं। बाजाऊ कबीले की सबसे हैरानकुन सलाहियत यह है कि ये लोग समंदर की 200 फुट गहराई तक बगैर किसी ऑक्सीजन मास्क या मॉडर्न डाइविंग सूट के गोता लगा सकते हैं और 13 मिनट तक पानी के अंदर अपनी सांस रोक के रख सकते हैं। ये लोग पानी के अंदर चलते फिरते हैं और मछलियों का शिकार ऐसे करते हैं जैसे कोई आम इंसान जमीन पर चहलकदमी कर रहा हो। साइंसदानों ने जब इस कबीले पर रिसर्च की तो हैरान रह गए, क्योंकि इनकी इस सुपर पावर के पीछे एक बहुत बड़ी साइंसी और जीनियाती वजह छुपी थी। इंसान के जिस्म में एक उज़्व होता है जिसे तिली कहते हैं, जो हमारे खून में ऑक्सीजन को महफूज रखने का काम करता है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि बाजाऊ कबीले के लोगों की तिली आम इंसानों के मुकाबले में 50% ज्यादा बड़ी होती है। जब ये लोग पानी में गोता लगाते हैं तो इनकी तिली सिकुड़ती है और जिस्म के अंदर महफूज ऑक्सीजन को खून में शामिल कर देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे इनके जिस्म के अंदर एक कुदरती ऑक्सीजन का सिलेंडर फिट हो। हजारों सालों से समंदर पर रहने, मछलियां पकड़ने और पानी के अंदर शिकार करने के इनके तर्ज जिंदगी ने इनके डीएनए को ही बदल कर रख दिया है, जिसने इन्हें समंदर का हकीकी एक्वामैन बना दिया है। दोस्तों, समंदर की इन गहराइयों और पानी के इंसानों को पीछे छोड़कर अब हम दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों की तरफ चलते हैं, जहां सांस लेना भी एक बहुत बड़ी जदोजहद होती है। हिमालय के पहाड़ों और खास तौर पर नेपाल के इलाके में एक कबीला आबाद है जिसे दुनिया शेरपा के नाम से जानती है। माउंट एवरेस्ट जैसी खतरनाक और ऊंची चोटियों को सर करने का ख्वाब देखने वाला हर को पैमा ये जानता है कि शेरपा कबीले की मदद के बगैर वो कभी भी एवरेस्ट की चोटी तक नहीं पहुंच सकता। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम होने लगती है। इतनी ऊंचाई पर एक आम इंसान के फेफड़ों में पानी भर सकता है, उसे चक्कर आ सकते हैं, उसका दिमाग काम करना छोड़ सकता है और यहां तक कि उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। लेकिन शेरपा लोग इन्हीं ऊंचे पहाड़ों पर भारी भरकम सामान उठाकर ऐसे हंसते खेलते और दौड़ते हुए चढ़ते हैं जैसे वो किसी पार्क में वॉक कर रहे हो। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है जो इन्हें इन खतरनाक पहाड़ों का बादशाह बनाती है? जब साइंसदानों ने शेरपा लोगों के खून और डीएनए का मुआयना किया तो इन्हें एक खास किस्म का जीन मिला जिसे सुपर एथलीट जीन कहा जाता है। आम इंसानों का जिस्म जब कम ऑक्सीजन वाली जगह पर जाता है तो जिंदा रहने के लिए खून के सुर्ख खुलिए यानी रेड ब्लड सेल्स को बहुत ज्यादा बनाना शुरू कर देता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन इस अमल से खून गाढ़ा हो जाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। शेरपा कबीले के जिस्म में ऐसा नहीं होता। इनका जिस्म ज्यादा खून बनाने की बजाय अपने खुलियों के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि खुलिये का पावर हाउस होता है, इंतहाई मुअस्सर बना लेता है। इनका जिस्म हवा में मौजूद थोड़ी सी ऑक्सीजन को भी इतनी महारत और परफेक्शन के साथ इस्तेमाल करता है कि इन्हें इजाफी ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हजारों सालों से पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहने, सख्त सर्दी में जिंदगी गुजारने और पहाड़ों पर चढ़ने के इन सख्त तर्ज जिंदगी ने इन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर फेफड़ों और दिल का मालिक बना दिया है। नाज़रीन ग्रामी, पहाड़ों की इस जमती हुई सर्दी से निकलकर अब हम मैक्सिको के गर्म और खुरदरे पहाड़ी रास्तों की तरफ चलते हैं, जहां की खाइयों में ऐसा कबीला बसता है जिसकी ताकत और स्टेमिना के सामने दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स भी हार मान लेते हैं। इस कबीले का नाम रारा मूरी है।
जिन्हें त्राहु मारा भी कहा जाता है। आज के दौर में अगर कोई इंसान 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ मुकम्मल कर ले तो उसे बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है और इसके लिए महीनों की ट्रेनिंग दरकार होती है। लेकिन रारामूरी कबीले के पास 42 किलोमीटर दौड़ना तो महज एक वार्म अप है। ये लोग एक ही वक्त में बगैर रुके थके और बगैर आराम किए 200 से 300 किलोमीटर तक मुसलसल दौड़ सकते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनके पास दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्स शूज या दौड़ने वाले महंगे जूते नहीं होते। ये लोग जानवरों के चमड़े या पुराने टायरों से बने हुए बिल्कुल फ्लैट और सादे जूते पहनकर इन पथरीले रास्तों पर दौड़ पड़ते हैं। इस कबीले के लोग दौड़ने को कोई वर्जिश या मुकाबला नहीं समझते, बल्कि ये इनकी सकाफत, इनकी तर्ज जिंदगी और एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया है। साइंसदानों के मुताबिक इनके सुपर पावर के पीछे इनका मखसूस लाइफस्टाइल और इनकी खुराक है। इनकी खुराक में मकई, लोबिया और चिया सीड्स यानी तुखम मलंगा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो इनके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल तवानाई फराहम करता रहता है। इनके दौड़ने का अंदाज इतना कुदरती और परफेक्ट होता है कि इनके पैरों के जमीन पर लगने का झटका इनके घुटनों या जोड़ों पर असर नहीं करता, बल्कि इनका जिस्म स्प्रिंग की तरह काम करता है। बचपन से ही इन गहरी खाइयों में रहने और मुसलसल पैदल चलने या दौड़ने के इस तर्ज जिंदगी ने इनके जिस्म को एक ऐसी ना थकने वाली मशीन में तब्दील कर दिया है जिसकी कोई दूसरी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, अब जरा तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और दर्जा हरारत -30 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। इस खून जमा देने वाली सर्दी में अगर कोई इंसान बगैर किसी खास गर्म लिबास के खड़ा हो तो वो चंद मिनटों में ही जमकर मर सकता है। लेकिन इस इंतहाई सर्द तरीन माहौल में जमीन के कुतुब शुमाली, कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का के बर्फानी इलाकों में एक कबीला आबाद है जो हजारों सालों से इस बर्फ को ही अपना घर मानता है। इन लोगों को इन्वेट या एस्किमो कहा जाता है। इन्वेट कबीले के लोग बर्फ के बने हुए घरों यानी इग्लू में रहते हैं और इनकी कुव्वत बर्दाश्त और सर्दी को झेलने की सलाहियत आम इंसानों के लिए नामुमकिनात में से है। ये लोग समंदर की बर्फ को तोड़कर मछलियों और व्हेल का शिकार करते हैं और इसकी चर्बी और गोश्त को अपनी खुराक बनाते हैं। इस कबीले के लोगों की खुराक में सब्जियां या पौधे बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। इनका गुजारा मुकम्मल तौर पर जानवरों के गोश्त और चर्बी पर होता है। आम इंसान अगर इतनी ज्यादा मिकदार में चर्बी खाए तो उसे दिल की बीमारियां और कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हो जाएंगे। लेकिन साइंस बताती है कि इन्वेट कबीले के जीनियात में एक खास किस्म की तब्दीली आ चुकी है। इनके जिस्म में चिकनाई और चर्बी को हजम करने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ और तेज तरीन निजाम मौजूद है। इसके अलावा इनके जिस्म में आम इंसानों की निस्बत ब्राउन फैट यानी भूरी चर्बी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। ब्राउन फैट एक खास किस्म की चर्बी है जो सर्दी लगने पर जिस्म के अंदर खुद ब खुद हरारत पैदा करना शुरू कर देती है और जिस्म को अंदर से गर्म रखती है। सदियों तक इस सख्त तरीन बर्फानी माहौल में जिंदा रहने, मछलियों के शिकार करने वाले तर्ज जिंदगी ने इन्वेट कबीले के डीएनए में ऐसे जादुई तगय्युरात पैदा कर दिए हैं कि इनका जिस्म कुदरत के इस सर्द तरीन रूप से लड़ने के लिए कुदरती तौर पर डिजाइन हो चुका है। और दोस्तों, दुनिया के इन शदीद तरीन मौसमों और इलाकों का सफर करने के बाद आखिर में चलते हैं ब्राज़म अफ्रीका के मुल्क तंजानिया के गर्म और खुश जंगलात की तरफ। यहां एक ऐसा कबीला आबाद है जो आज भी बिल्कुल वैसे ही जिंदगी गुजार रहा है जैसे हजारों साल पहले इब्तिदाई इंसान गुजारा करते थे। इस कबीले का नाम हादजा है। ये लोग ना तो खेती बाड़ी करते हैं, ना कोई फसल उगाते हैं और ना ही माल मवेशी पालते हैं। ये मुकम्मल तौर पर शिकारी और खुराक जमा करने वाले यानी हंटर गैदरर्स हैं। हादजा कबीले के पास कोई उड़ने वाली ताकत नहीं है, बल्कि इनकी सुपर पावर इनके जिस्म के अंदर इनके मेदे और इनके मदाफती निजाम में छुपी है। आज की जदीद दुनिया का इंसान जरा सी गैर मयारी चीज खा ले तो उसका मैदा खराब हो जाता है, उसे एलर्जी हो जाती है या वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन साइंसदानों ने जब हादजा कबीले के लोगों के मेदे और इनकी आंतों का मुआयना किया तो वो ये देखकर दंग रह गए कि इनके मेदे में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रोबायोम दुनिया के किसी भी इंसान से ज्यादा ताकतवर और मुतन्नु है। हादजा कबीला हमें यह बताता है कि इंसान की असल ताकत इसकी कुदरत के करीब रहना और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करना है।
जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको इंसानों की ताकत और कुदरत के इस अनोखे रिश्ते का ये दिलचस्प सफर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।